हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी क्रेज। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी क्रेज में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ के क्वेश्चंस के, और मैथ का ये चैप्टर है औसत यानी एवरेज। तो इसके बारे में हम बेसिक कंसेप्ट जानेंगे, बेसिक टू एडवांस तक जाएंगे, बेसिक रूल्स जानेंगे और प्रीवियस ईयर्स सभी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे कंसेप्ट को यहाँ पे क्लियर किया जा सके। तो आप मेरे साथ बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ, जैसे एवरेज क्या होता है। तो एवरेज के बारे में जानते हैं। तो जितनी भी संख्या दी होती है, संख्याओं का जितना योग होता है, तो योग को अगर वो नंबर ऑफ मतलब जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दें, जितने भी नंबर हैं, तो यही हमारा आ जाता है एवरेज यानी औसत। तो इसको याद रखना, यानी जितनी भी संख्याएं का योग होता है, उन योग को उन संख्याओं की संख्या से अगर हम भाग दें तो हमारा एवरेज आता है। अब इस बारे में कुछ और बेसिक कंसेप्ट आपको बता दूं। जैसे यदि सभी संख्याओं में एक की वृद्धि होती है तो उनके औसत में भी एक की वृद्धि होगी। जैसे यहाँ 5 संख्याएं हैं और पाँचों में अगर एक एक की वृद्धि होती है तो इनका एवरेज अगर x है तो x+1 हो जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान रखना। ऐसे ही अगर सभी संख्याओं में एक की कमी की जाए, अगर यहाँ -1 सभी से करते हैं तो इनके एवरेज में भी एक की कमी हो जाएगी। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये सब बस आपको पॉइंट है ध्यान रखने हैं। अगर वैसे ही सभी में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, सभी नंबर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई, एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो भी होना चाहिए, धन घटाना या गुणा सेम नंबर से होना चाहिए, तो उनके एवरेज में भी वो सेम चीज़ें हो जाती है। अगर यहाँ x एवरेज है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट कुछ बात कर लेते हैं, कुछ इसके फिक्स रूल टाइप से समझ लो, रूल ही है, अगर याद रखो तो ठीक है, नहीं तो उसको भी मैं बताऊंगा कि वो कैसे होता है। जैसे पूछता है प्रथम n संख्याओं का औसत क्या है, तो इसका सीधी सी फॉर्मूला है n+1/2। अब ये कैसे आया इसको भी मैं आगे डिफाइन करूंगा। ऐसे ही पूछता है प्रथम n सम संख्याओं का औसत, तो यानी अगर सम संख्याओं का औसत पूछेगा तो इसका हो जाएगा n+1। इसको भी आप ध्यान रख लेना। ये सब चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हो, या तो नहीं भी करोगे तो एक बेसिक आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ बस। तो इसको ठीक से एक बार वीडियो को ध्यान से देखना। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछ देता है, तो अगर यहीं पे विषम संख्याओं का औसत पूछ दे तो औसत पूछ देगा तो n हो जाएगा। ऐसे ही पूछ देता है 1 से n तक की सम संख्याओं का औसत, तो 1 से n तक की सम संख्याओं का औसत पूछ देगा तो n+2/2, ये इसका एवरेज हो जाएगा। तो ये कुछ 2-4 कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान रख लेना। वैसे ही n संख्याओं के वर्गों का औसत पूछ दे, यानी वर्ग क्या, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, इस टाइप से अगर इनका औसत निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है n+1, यहाँ पे हो जाएगा 2n+1/6। ये इसका बेसिक रूल होता है। ये आप वैसे निकाल सकते हो, मैं आगे बताऊंगा कैसे ये आता है। यहाँ पे फिक्स है तो आप एक बार देख लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, और सभी दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये गारंटी नहीं है कि यही सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आपको और सारे अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलेगा। डाटा चेंज रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन एवरेज चैप्टर से इसी टाइप से बनते हैं। डिफरेंट वेरियस एग्जाम्स के ये सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो पहले जानते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो अभाज्य संख्या जिसमें या तो 1 से डिवाइड किया जा सके, या तो वो नंबर खुद से डिवाइड होता हो, यानी उसमें किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता, या तो संख्या खुद से भागफल उसमें दिया जा सकता है, या तो 1 से। तो ऐसे याद रख सकते हो, खुद से या खुदा से, बस उसमें दूसरी कोई भी संख्या डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये संख्याएं कौन कौन सी है, तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या होती है वो 2 होती है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं, प्रथम 9 पूछा है तो 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5, ऐसी 7,
11, 13, 17, 19, 23 ये हमारी टोटल नंबर हो गया। और ये संख्याएं कितनी है, मैं जैसा कि बताया आपको सभी का योग और कितनी संख्याएं उससे भाग देने पे औसत आता है। तो ये संख्याएं 9 है। ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये हमारे अभाज्य संख्याएं हो गई। तो इनका योग हो गया 100 और बटे में है 9, तो यानी 100/9 ये कितना हो जाएगा 11 सही 1/9। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन एक्चुअली 100/9 ही लिखा है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझा होगा। अगर नहीं समझा, कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके पूछ सकते हो। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो भी आप इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप ध्यान से वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे बिल्कुल आपको समझ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो आप वीडियो को बस ध्यान से देखो। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रथम 5 दिन के गुणजों का औसत क्या होगा। गुणजों मतलब इसका अर्थ है कि उसमें 3 इंक्लूड होना चाहिए। जैसे 3 गुणनखंड हो उसका, तो वो संख्याएं कौन सी होंगी, तो वो संख्याएं 3 होगी, 6 होगी, 9 होगी, 12 होगी, यही सब संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि प्रथम 5 पूछा है तो 3 हो गया, 3 से 2 में मल्टीप्लाई 6, 3 से 3 में मल्टीप्लाई 9, 3 से 4 में 12 और 3 से 5 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। यानी यही इसके गुणज है 5, प्रथम 5। और संख्याएं कितनी है तो 5। तो यहाँ पे सभी का योग हो गया और नंबर कितने हैं संख्याओं के तो 5 है। तो अगर सभी योग में सभी संख्याओं से भाग दे दें तो एवरेज आ जाएगा हमारा। तो यही तो एवरेज हो गया हमारा। तो ये कितना हो जाएगा 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 15 और 15, 3, 45, यानी ऊपर हो जाएगा 45 बटे में हो जाएगा 5, डिवाइड करेंगे आ जाएगा 9। यानी प्रथम 5 दिन के गुणजों का औसत जो होगा वो हो जाएगा 9। तो ऑप्शन हमारा है बी, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपके रेलवे, एनटीपीसी, एमटीएस, डीआरडीओ और एसएससी में देखने को मिलते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका बेसिक फिक्स जो है वो रूल है n+1/2। अब ये बताता हूँ कैसे आया। तो यहाँ पे जानते हैं कि प्रथम जो n संख्याएं होती हैं उनका योग कितना होता है। तो ये होता है n+1/2। ये हमारा प्रथम जो n संख्याएं होती हैं उनका योग होता है और उन्हीं योग में अगर n से डिवाइड कर दिया जाए जितने नंबर हैं तो हमारा एवरेज आता है। तो अगर इसमें हम n से डिवाइड करते हैं तो n से n कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारा n+1/2। यहीं से ये एवरेज का कंसेप्ट आता है। तो यही बताया आपको कि इसको ध्यान रखना, या तो आप निकाल भी सकते हो। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अगर हम इस हिसाब से करते हैं, पहले इसका योग निकालते हैं n+1/2 से, तो ये हो जाएगा 50 और 50 और 51/2। ये n हो जाएगा क्योंकि प्रथम 50 पूछा है और ये n+1 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 1275। इसका जो टोटल योग आ गया यहाँ से 12, इससे ये 25 टाइम कट जाएगा और ये मल्टीप्लाई 25 × 51 करेंगे तो 1275 आ जाएगा। अब पूछा है कि नंबर कितने हैं, तो 50 नंबर है इसमें। तो अगर 1275 इसको हम 50 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 51/2 यानी 25.5। तो 25.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना है। अगर आपको सीधे यहाँ से याद रख सकते हो n+1/2, प्रथम n जो भी संख्याएं होती हैं उनके औसत के लिए /2, n+1/2 से, तो यहाँ डायरेक्ट आपको यही करना था 50 प्लस यहाँ से अगर n+1 करते हो तो 50 + 1 हो जाएगा और /2 यानी 51/2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो 25/5 यानी 25.5। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो या तो इसको याद रख सकते हो, बेसिक कंसेप्ट है, ये बहुत को पता भी होगा।
और बिगिनर हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा, तो आप इसको ध्यान। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रखा है इसमें 100 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम जानते हैं पहले 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। तो योग निकालते हैं n+1 और इसी n+1 ये तो योग हो गया, और इसको अगर नंबर ऑफ मतलब जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दें, यानी n से डिवाइड कर दें तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका एवरेज आ जाएगा n+1। तो यहाँ से आप इसको ध्यान रख सकते हो। अब जैसे इसमें पूछा है प्रथम 100 तक की सभी सम संख्याओं का, तो सम संख्या होती है हमारी 2, 4, 6, 8, ऐसे जितने भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकें वो सम संख्याएं होती है। ये 100 तक का पूछा है, तो इसमें हमको टर्म पता करना है कितने नंबर है। तो इसके लिए आपको बेसिक सा फंडा होता है, लास्ट जो टर्म होता है उसमें से फर्स्ट जो टर्म होता है उसको माइनस करके 2 से डिवाइड करना होता है और इसमें 1 ऐड कर देना होता है, यानी 1 प्लस कर देना होता है। तो ये हमारे जो है नंबर आ जाता है, यानी कितनी संख्याएं हैं। तो अगर हम करके देखते हैं तो 100 में से लास्ट टर्म में से 2 जो है हमारा फर्स्ट टर्म माइनस करके 2 से डिवाइड करके 1 को प्लस कर देते हैं। ये 100 में से 2 जाएगा 98, 98, तो ये हो जाएगा 98 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 49 + 1 यानी 50। तो यहाँ पे नंबर आ गया 50। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ कॉर्नर में लिख लेते हैं n+1 निकालना है हमको, तो 50 रख देंगे n की जगह और 1 हो गया यानी 51। यहाँ पे आंसर लिखते हैं 51 जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको विधिवत तरीक़ा से समझा भी होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछो। और अगर आप किसी अलग तरीके से भी करना चाहते हो या करते हो, इससे जल्दी कर सकते हो, तो आप वही फॉलो करो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मेरा ही तरीका फॉलो करो, लेकिन बेसिक कंसेप्ट है इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हर टाइप के लोग हैं, बिगिनर भी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ और पूरे अपने तरीके से समझा रहा हूँ। अगर आप कोई और तरीका फॉलो कर रहे हो तो वो मैटर नहीं करता। हाँ, कैसे भी क्वेश्चन को कम से कम समय में करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 इनका औसत पूछा है। तो इनका औसत सिंपल है, हमको इनको जोड़ देना है जो नंबर दिए हैं और कितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर देना है। तो इसको जोड़ लेते हैं, तो n+1, n+2, n+3, n+4 और n+5 इन सभी को जोड़ेंगे तो n कितने इसमें, तो n है 1 2 3 4 5 6, n 6 है तो 6n हो जाएगा। और नंबर जोड़ लेते हैं तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 यानी 15, 6n+15 इसका योग हो गया। और ये कितने नंबर है उनसे डिवाइड कर देते हैं तो यही हमारा एवरेज आ जाएगा। तो 6 नंबर है तो 6 से डिवाइड कर देना है। सिंपली करना क्या है, वेरिएबल एक है यानी n सभी में है, तो कितने n है उनको ऐड कर लेना है और जो नंबर है उनको ऐड कर लेना है। तो 6n था तो 6n हो गया और नंबर टोटल हुआ 15, तो 6n+15 योग हो गया। और इसमें कितने नंबर है, तो 6 नंबर है यानी टर्म 6 है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 3 से कट करेंगे 3 2 टाइम जाएगा, ये भी 2 टाइम जाएगा और ये 15 जो है ये 5 टाइम जाएगा, फिर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये 2, तो बचेगा हमारा n+5/2 यानी ये इसका एवरेज आएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी n+5/2 यानी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से ऐसे आपको ध्यान रखना है कि कैसे इसको ऐड करते हैं, और इसको एवरेज निकालने के लिए सेम फार्मूला है, बस उन जितने भी टर्म है उनसे डिवाइड कर देना है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है, बेसिक सब फार्मूला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्या हो तो इनका औसत क्या होगा। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और पूछा भी है। तो इसमें हम करते क्या है,
कि पहले 5 क्रमागत विषम संख्याएं देख लेते हैं। तो ए बराबर हम ए ही रख लेते हैं, बी बराबर हम रख लेते हैं a+2 रख लेंगे, सी बराबर हम रख लेंगे a+4। अब यहाँ a+1 मत ले लेना, क्योंकि a+1 ले लोगे तो वो संख्या विषम नहीं रह जाएगी, फिर सम संख्या बन जाएगी। तो जब भी इसमें विषम लेना हो तो a+2 a+4 इसी टाइप से आप सम संख्या उसमें जोड़ सकते हो, तो आपकी वो विषम संख्या बनी रहेगी। c बराबर हो गया a+4, d बराबर हो गया a+6 और e बराबर हमारा हो जाएगा a+8। यानी टोटल नंबर जो हमारे हैं वो आ गए ये। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो इसमें वेरिएबल ए एक ही है और ये नंबर ऐड कर लेंगे। तो कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4 5, यानी 5a हो जाएगा। 5a प्लस नंबर ऐड कर लेते हैं, तो 8 6 14 और 14 2 16 और 16 4 20, यानी 5a + 20 ये टोटल योग हो गया। और नंबर कितने हैं, तो 5 नंबर है, टर्म इसके 5 है। सिंपली 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, ये 20 जो है ये 4 टाइम जाएगा। सॉरी, यहाँ हम लिए थे a+2 और a को ये ही लिए थे a+4 a+6 a+8। फिर से बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे जो हम ऐड किए थे तो ये हो गया हमारा 5a और प्लस नंबर को ऐड किए तो ये हो गया 20। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टर्म यहाँ पे 5 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का पूछा है, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 20 जो है ये 4 टाइम जाएगा। तो यानी a+4 इसका एवरेज हो जाएगा। अब a+4 होगा तो a+4 किसका है, तो c का है, क्योंकि a = a है, b = a+2 है, तो c = a+4 है। यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी हमारा सही होगा। तो सी किस में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैसे विषम संख्या में ऐसे औसत पूछे तो इसके लिए सिंपल सा आपको तरीका है। अगर ये नंबर विषम में दिया हो तो साइड से जितने भी सम संख्या है उसको माइनस कर दो और जो बीच वाली संख्या बचेगी वहीं उसका एवरेज होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर दोस्तों क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो या ना समझें तो विदाउट एनी हेसिटेशन आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा समझाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोल रहा है ये कुछ नंबर्स आंकड़ा दिया है और x दिया है। इसमें बोल रहा है कि इसका औसत 12 है, तो x की वैल्यू पूछ रखा है। ये SSC में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसको हम देख लेते हैं। ये जितने भी आंकड़ा है पहले इनको हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ हम जोड़ लेने पे इसको एक बार देख लेते हैं कितना होगा, 11 3 17 और ये हो जाएगा 137, यानी ये टोटल नंबर 137 हो रहा है और प्लस x है। इसमें बोल रहा है कि टोटल नंबर और प्लस x, इन सभी को जोड़ के इसका जो औसत हो रहा है वो 12 हो रहा है। तो नंबर कितने हो रहा है, तो ये देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी नंबर 12 हो रहा है। तो यानी टोटल योग तो हो गया 137 प्लस x इनका योग हो गया और टर्म जो है वो 12 है, तो ये इनका एवरेज हो गया। और इसी के इक्वल टू दिया है कि औसत इनका 12 है, तो 12 यहाँ इक्वल में रख देंगे। तो ये हो जाएगा 137 प्लस x इक्वल टू, ये 12 इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा यहाँ पे, तो इक्वल टू 144 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 37 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो और x की वैल्यू ही पूछा है तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझा होगा आशा करता हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं काफ़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट है और इसको मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई डाउट रहे, तो पूरी तरह से क्लियर पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा स्लो लग रहा है या आप प्रिपरेशन कर रहे हो कुछ ज़्यादा दिन से, अगर आपको बोरिंग हो रही है तो आपको 2-4 मिनट 2-4 क्वेश्चन में थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है। हालांकि स्टूडेंट है तो लगना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट सब जब तक लगा है रिवीजन आपको नहीं छोड़ना है, चाहे कितनी अच्छी से वो चीज़ें आती हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। इसमें बोला है 30 परिणामों का औसत 20 है तथा दूसरे 20 परिणामों का औसत 30 है। सभी परिणामों का औसत क्या है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सीधी सी 30 परिणामों का औसत 20 है, यानी टोटल योग की हम बात करें तो ये योग हो जाएगा 30 परिणामों का 20, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये टोटल योग हो जाएगा। दूसरे 20 परिणामों का योग 30 बोल रखा है, यानी ये दूसरे जो 20 परिणाम है उनका उन परिणामों का योग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 600 इक्वल, और ये भी हो जाएगा 600, यानी टोटल जो 30 परिणाम ये और 20 परिणाम ये, यानी 50 परिणामों का टोटल योग हम निकाल लें तो 600 ये और 600 ये, टोटल हो जाएगा 1200। अब इन 1200 को हमको एवरेज चाहिए, तो 1200 को कितने से डिवाइड करना है, 50 से, क्योंकि 50 परिणामों का ही तो औसत है। तो 50 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 2 और यहाँ 20 5 4, तो ये 24 हो जाएगा। आंसर इसका 24 ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी सभी संख्याओं का औसत जो है 24 है। इसमें करना क्या था आपको, यहाँ पे बोल रखा है कि एक सेकेंड 30 परिणामों का औसत 20 है, तो यानी एक परिणाम का औसत अगर 1 है तो 20 परिणामों का औसत 20 है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैसे ही 30 परिणामों का औसत 20 है, तो हम नंबर जो उसका है वो निकालेंगे। जैसे स्टार्टिंग में ही बताया आपको, अगर n परिणामों का n संख्याएं हैं और उनका एवरेज a है तो टोटल योग कितना होगा, तो योग हो जाएगा NA। तो उसी तरह 30 परिणाम है और औसत अगर 20 है तो उनका योग हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 20। तो ऐसे कर लेंगे, ये हमारा पूरा योग निकल जाएगा। और वैसे ही इन 20 परिणामों का 30 हो जाएगा, तो यानी टोटल हो गया 600 और 600 1200, और 1200 कितने परिणामों का है, तो 50 परिणामों का, क्योंकि 30 ये और 20 ये, डिवाइड कर देंगे, सिंपली हमारा वैल्यू आ गया 24। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को टैकल करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के औसत रन संख्या 32 थी, अगली पारी में वो कितने रन बनाए कि औसत रन संख्या 4 की वृद्धि कर सके। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया है, ये भी एसएससी में पूछा भी है। तो 10 पारी में अब देखते हैं कि उसकी रन संख्या कितनी थी, 32 थी, तो यानी 320 रन उसने बना लिया है। तो हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि 10वीं पारी में वो कितनी रन बनाए, सॉरी 11वीं पारी में, 10 पारी तक उसकी 32 थी, तो 11वीं पारी में कितनी बनाए कि वो 4 की वृद्धि कर सके, यानी एवरेज में 4 की वृद्धि। यानी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर हर संख्या में 1 की वृद्धि होगी या 1 की वृद्धि होगी तो एवरेज में भी 1 की वृद्धि होगी, और वाइस वर्सा भी है, यानी एवरेज में अगर 1 की वृद्धि होती है तो हर संख्या में 1 की वृद्धि होगी। तो ये बोल रहा है कि एवरेज में 4 की वृद्धि होगी, यानी 11 पारी तक उसके जो 11 पारी है हर पारी में उसकी 4 की वृद्धि होगी। तो जो 10 पारी तक वो बनाया रखा था एवरेज, यानी 32 उसका जो है, इतना तो उसको लाना ही है हर हालत में। उसके बाद से उसको एक्स्ट्रा लाना है जिसमें वो 11 पारियों में हर पारी में 4-4 करके बढ़ा सके। तो एक पारी में 4 की वृद्धि, तो 11 पारी में कितने की वृद्धि, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 44, यानी 44 उसको एक्स्ट्रा बनाना है। और पहले जो उसका एवरेज था वो उसका रहेगा ही, तो पहले कितना था, यानी 32, तो ये कितना हो जाएगा 42, इसको प्लस कर देंगे 4 2 6 हो जाएगा 4 3 7, यानी 76 रन उसको बनाना है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन 9 सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विद्यालय में 10 अध्यापकों में एक अध्यापक की सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष के अध्यापक ने उसका स्थान लिया। इससे इन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो गई। सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापक की आयु क्या थी। ये भी एसएससी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं दोस्तों। 10 अध्यापकों में से एक अध्यापक सेवानिवृत्त होता है, यानी 10 थे, उनका जो भी एवरेज रहा हो, तो उसमें से एक अगर सेवानिवृत्त होता है तो उसके स्थान पे कोई दूसरा आ जाता है। तो यहाँ पे जब वो आता है तो 3 वर्ष सबकी औसत आयु कम हो जाती है, क्योंकि एवरेज में कमी आती है 3 की, तो ओबियसली सभी में कमी हो जाएगी। तो 10 लोगों में कमी
एक में कमी होती है 3 की, तो 10 लोगों में कमी हो जाएगी 30 की। यानी उसके पास 25 तो था ही, लेकिन 30 की कमी हो गई। तो 25 तो वो एक्स्ट्रा रखा ही था, और लेकिन उसके पास 30 एक्स्ट्रा था, तो जब वो गया तो 30 कम हो गया। तो उसकी टोटल एज कितनी थी? तो 30 तो एक्स्ट्रा है और 25 उसकी पहले की थी, यानी टोटल हो गया 55। तो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। फिर से आपको बता दे रहा हूँ, 10 अध्यापक थे, तो 10 अध्यापक की कुछ भी मान लो 100 उनकी एवरेज थी, उसमें से एक आदमी जाता है और दूसरा अध्यापक एक आता है, यानी पर्सन चेंज नहीं होते हैं। 10 की रहते हैं, 10 पहले भी हैं, 10 अभी हैं, बस उनकी आयु में चेंजिंग आ जाती है। तो वो क्यों चेंजिंग आती है? क्योंकि जो व्यक्ति गया है तो उसका एवरेज जो था वो तो रहेगा ही, लेकिन उसके पास जो आया है उससे कहीं ज़्यादा रहेगा, तभी तो उसके जाने से कमी हो जाती है। अगर जो आ रहा है वो भी सेम अगर एज लिया होगा तो फिर चेंजिंग ही नहीं होता। यानी जो गया उस बंदे के पास उसकी एज जो थी ज़्यादा थी, इसलिए कमी आ रही है। तो कितनी कमी आ रही है? तो 3 की आ रही है एवरेज में। तो लोग कितने हैं? 10 लोग हैं, और 10 लोगों में एक की कमी आ रही है 3 की, तो 10 लोगों में कमी आ जाएगी 30 की। तो यहाँ 30 की कमी हो जाती है। उसके बाद से उसका 25 जो एवरेज था वो तो रहेगा ही, तो इसीलिए इसको प्लस कर देंगे 25 और 30 को, तो ये आ जाएगा 55। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने तरीके से आप सोच सकते हो। आपको मेन पहले ये जानना है कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसमें दिया क्या है, और वो जानना क्या है हमको। तो इस तरह से क्वेश्चन सोच के आप उसको निकाल सकते हो। तो ये वीडियो यहाँ पे हमारी ख़त्म होती है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो अगर, तो आप इसको लाइक और शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। नेक्स्ट वीडियो हमारी 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएगी, तो आप उसको भी देखें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।